तो दोस्तों हमारा बनारस और अयोध्या का ट्रिप समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से हमारा कारवां बढ़ता है गैंगटॉक की तरफ। तो चलिए चलते हैं गैंगटॉक। सबसे पहले हम यहाँ से ट्रेन लेंगे। दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक की दूरी है करीब 114 किलोमीटर और यहाँ से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको लगभग 4 घंटे लगेंगे। आप स्टेशन से उतरने के बाद टैक्सी स्टैंड तक जा सकते हैं ऑटो या किसी टोटो के सहारे। आप जब टैक्सी स्टैंड पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी शेयरिंग कैब मिल जाएंगी और इसका किराया होता है 400 रुपया पर पर्सन। तो आपको ईजिली है सो कैब मिल जाएगा। गैंगटॉक पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले अपने होटल में चेक इन किया। हमने जो वहाँ पे होटल लिया वो काफ़ी अच्छा था, स्पेशली जो बाहर का व्यू था वो काफ़ी दिल खुश करने वाला था। चलिए आपको दिखाते हैं विंडो से बाहर का नज़ारा कैसा था हमारे होटल का। गैंगटॉक पहुंचते ही दिल में एक ही उत्साह था, सबसे पहले नाथुला देखने का। अगली सुबह हमने बिना कोई देर किए एक कैब बुक की और निकल पड़े अपने इस पहली पहाड़ी जर्नी पर। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई रास्ते और भी खूबसूरत होते चले गए। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, घुमावदार सड़कें पर चलती गाड़ियाँ और हर मोड़ पर बदलता हुआ नज़ारा। कहीं दूर तक फैली हरी वादियाँ तो कहीं बर्फ से ढके पहाड़ जो किसी पोस्टकार्ड के जैसे लग रहे थे। ठंडी हवा, शांत माहौल और सफ़ेद बर्फ से ढकी सड़कें, सब कुछ इतना सुकून भरा था कि समय का एहसास ही नहीं हो रहा था। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं लग रहा था बल्कि गैंगटॉक की खूबसूरती से मेरी पहली मुलाकात लग रही थी। दोस्तों जैसे जैसे हमारी गाड़ी नाथुला पास की तरफ बढ़ रही थी, रास्ता धीरे धीरे धुंध से ढकने लगा। चारों तरफ फैला घना फॉग जिसमें पहाड़ कभी कभी दिखाई देते तो कभी पूरी तरह से गायब हो जाते। सड़क के किनारे रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स लहरा रहे थे। हवा के साथ उनकी हल्की हल्की आवाज़ पूरे माहौल को और भी शांत बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर झंडा इस सफ़र के लिए कोई दुआ मांग रहा हो। कहीं पहाड़ों से छोटे छोटे झरने बहते दिख रहे थे जो इस धुंध भरे रास्ते को और भी खूबसूरत बना रहे थे। घुमावदार सड़क, फॉग से ढका आसमान और पहाड़ों की खामोशी, सब कुछ मिलाकर एक अलग ही एहसास दे रहा था। इस रास्ते पर चलते हुए न कोई जल्दी थी न कोई शोर, बस सफ़र था और गैंगटॉक की शांति। नाथुला पास तक पहुंचने से पहले ही यह रास्ता अपने आप में इस ट्रिप की सबसे यादगार कहानी बन गया हमारे लिए। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर हमें एक ऐसी जगह मिली जहां ड्राइवर ने गाड़ी साइड में रोक दी। रास्ते के बिल्कुल पास चारों तरफ घना फॉग फैला हुआ था और नीचे एक गहरी खाई थी। धुंध इतनी ज़्यादा थी कि सामने कुछ मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसी धुंध के बीच वो नज़ारा बेहद खूबसूरत और उतना ही रहस्यमय लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम ज़मीन पर नहीं बल्कि बादलों के बीच खड़े हो। चारों तरफ सन्नाटा, हल्की ठंडी हवा और फॉग में खोए हुए पहाड़। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हम किसी स्वर्ग जैसी जगह आ पहुँचे हो। वो पल छोटा था लेकिन दिल में बस जाने वाला था। नाथुला पास का ये सफ़र मुझे बार बार यही एहसास दिला रहा था कि कभी कभी मंजिल से ज़्यादा रास्ते यादगार बन जाते हैं।
गैंगटॉक से लेकर नाथुला पास तक का सफर भारतीय सेना की मौजूदगी से भरा हुआ रहता है। रास्ते में जगह जगह आपको आर्मी कैंप दिखाई देंगे और पहाड़ी सड़कों पर आर्मी के ट्रक्स आते जाते रहते हैं। यह देखकर एक अलग ही भरोसे का एहसास होता है कि हम कितनी सुरक्षित जगह पर सफर कर रहे हैं। अगर आप भी कभी नाथुला पास जाने का प्लान बनाते हैं तो एक बात जरूर ध्यान में रखिए, आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड या कोई वैलिड आईडी प्रूफ, क्योंकि रास्ते में चेकिंग होती है और वहीं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा दिल को छू जाता है वो है हमारे आर्मी के जवानों का जज्बा। इतनी ऊंचाई, इतनी ठंड और इतनी मुश्किल भरे इलाके में भी वो हर वक्त डटे रहते हैं देश की सीमा की सुरक्षा में। उनका हौसला और उनका समर्पण वाकई देखने को बनता है। इस सफ़र के दौरान दिल से बस यही निकला हमारे देश के हर आर्मी जवान को कि आपको दिल से सलाम है।
हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाथुला पास में। तो बीच रास्ते में गाड़ी रुकी है। ये एक बहुत ही बढ़िया सा व्यू पॉइंट भी है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ है और पूरा मौसम जो है पूरा फॉगी है। हर तरफ पूरा फॉग ही फॉग भरा हुआ है और ये जो पहाड़ है पूरा बादलों से घिरा हुआ है, जो कि और भी खूबसूरत बनाता है। जो कि सीन है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से नाथुला पास हम जा रहे हैं, जो कि चाइना बॉर्डर के आसपास पड़ता है। चाइना बॉर्डर के एक्चुअली बहुत पास में पड़ता है, वहां से बहुत कम दूरी है। वहां से हम आपको दिखाएंगे कि चाइना बॉर्डर कितना दूर है और कैसा दिखता है। ये एरिया जो है पूरा आर्मी का एरिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं आर्मी की गाड़ियां भी आपको जाते हुए दिखेगी मेरे पीछे भी। तो यहाँ जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। और परमिट के लिए भी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आधार कार्ड वैलिड नहीं है। यहाँ पे आपके पास होना चाहिए वोटर कार्ड, और पासपोर्ट है तो वो भी चलेगा, बट वोटर कार्ड आई थिंक सभी के पास होता है। तो आप भी अगर कभी आते हैं तो यहाँ पे वोटर कार्ड जरूर रखें। और चलिए मैं आपको सीन दिखाता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर मौसम है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है जो ऊपर से आ रहा है और उसके बगल में है रोड। और आप देख सकते हैं ये मौसम कितना बढ़िया हो रखा है। ये पूरा जो है दोस्तों, ये पूरा खाई है और खाई के नीचे का दृश्य और भी सुंदर है, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बादलों से पूरा ढका हुआ है। ये देखिए ये वाटरफॉल है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर कहीं पहाड़ से आ रहा है। बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है। यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज है हमारी गाड़ी का, ताकि हम कुछ ब्रेकफास्ट कर सकें। और अगर कोई आदमी जैकेट वगैरह नहीं लेके आए हैं तो वो जैकेट भी यहाँ पे रेंट पे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको रेंट पे मिल जाता है। तो हम जो अभी नाथुला पास जा रहे हैं वो शेयर टैक्सी से जा रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग में आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू रिजर्व में। ये हमारी गाड़ी है। तो चलिए थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। सो गया ये तो सोया ही है और मॉर्निंग में जल्दी उठाने से ना। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं चाइना बॉर्डर के पास। नाथुला पास नाम है इसका। नाथुला पास पे हम लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर व्यू है। चारों तरफ से पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिख रही है और सभी पहाड़ी पूरा एकदम फॉग से भरा हुआ है। बादल पूरा लगा हुआ है चारों तरफ। बता दो नाथुला पास है। बहुत ठंड है यहाँ पे। अभी स्नोफॉल नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे स्नोफॉल भी होगा। आप देख सकते हैं ये नाथुला पास का
फोटो पॉइंट है। इधर पूरा आर्मी का कैंप है, आर्मी का इलाका है। सोनम चलो, उधर से घूम के जाना। वो हम लोग ऊपर जा रहे हैं अभी। हमारा बेटू, क्या हुआ? सूजी खोल दिया। इधर से पाना हो ना, रुको। मतलब आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप चाइना के इतना करीब आ चुके हैं, चाइना बॉर्डर पे आ गए। ये देखो, वो वहाँ वो जो दूर की चोटी दिख रही है, वहाँ जो झंडा लहरा रहा है वो चाइना है, और वो ऊपर में जो चोटी पे झंडा लहरा रहा है वो हमारा इंडिया है। तो वहाँ पे ऊपर में पीक पॉइंट है इंडिया और चाइना का बॉर्डर का, और बीच में जो है वो इंटरनेशनल एरिया है। इसी जगह का नाम है नाथुला पास, जो कि सिक्किम राज्य के अंदर में पड़ता है। गैंगटोक से करीब 60 किलोमीटर की दूरी है ये। मेरा भी ओए तू तेरे हाथ की ठंडी है। आई लव नाथुला। यह है कंचनजंगा का 3rd हाईएस्ट पीक। चाइनीज भाई साहब हमारे साथ हैं। इतना 2 रुपए जितने नहीं खरीदेंगे हमें। कौन से टाइप भगवान ने यात्रा आरु किरण हूँ कर रही थोड़ी देर रुकिए 5 मिनट। आप आगे निकल जाने दो, आपको फोटो खींची दो। सुबह नदी फोटो खींचना मना है। सख्त मना।
यहाँ पे शॉप भी है छोटा सा, ताकि यहाँ पे लोग आए तो उसको खाने पीने का ज़रूरी सामान जो है वो मिल जाए। वो जो दूर देख रहे हैं आप चोटी पे, वो चाइना का बॉर्डर है, वो चाइना का एरिया है। वहाँ से चाइना का झंडा भी आपको दिख रहा हो। दोस्तों इसके आगे वीडियो अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से हमें अपना कैमरा यहीं बंद करना पड़ेगा, बट हम आपको फिर भी कुछ फुटेज दिखाएंगे कि नाथुला पास एग्जैक्टली कैसा दिखता है। दोस्तों बस थोड़ी देर और ऊपर चढ़ने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए नाथुला पास। यहाँ का नज़ारा वाकई बहुत ही शानदार था। यहाँ से भारत और चीन दोनों देशों के चेक पोस्ट हमें बिल्कुल नज़दीक से दिखाई दे रहे थे। इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर देश की सीमा को इतने पास से देखना एक अलग ही गर्व और एहसास देता है। यहाँ हमने कुछ खूबसूरत फ़ोटोज़ और यादगार वीडियोज़ रिकॉर्ड किए ताकि इस पल को हमेशा के लिए हमारे कैमरे में कैद कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको सिक्किम के और भी खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा कि आपको कहां कहां घूमना चाहिए, कितना खर्च आता है और सही प्लानिंग कैसे करें। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।